जुड़ जाए। हाँ, जुड़ जाए दोस्त। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें। और आज फिजिक्स का पार्ट 5 लाए हैं दोस्त। और जो भी बच्चे 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर 1 से 4 तक सारा वीडियो पड़ा है और अधिक मात्रा में दोस्त हाँ देख ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी है ना बढ़ता हुआ चला जाएगा और बिहार पुलिस हाँ नौकरी में सफल पाइएगा दोस्त। बिना मेहनत आप सफल नहीं पा सकते हैं, मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और आज बच्चे बहुत कम जुड़े हैं और अधिक मात्रा में ही शेयर करना है। और डेली दोस्त लाइव आते हैं 2 PM में और इसी टाइम में जुड़ना है और डेली जुड़ना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और बिहार पुलिस में अगर नौकरी लेना है तो मेहनत की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है दोस्त। बिना मेहनत के सफल नहीं हो पाइएगा। तो आप लोग अधिक मात्रा में पहला प्रश्न है दोस्त और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें। हाँ, खाली फिजिक्स पढ़ाइएगा सर। छठवा 1 से लेकर 20 तक, पार्ट 1 से 20 तक आपका चलेगा और फिर वहाँ से केमिस्ट्री भी चलेगा दोस्त, फिर उसके बाद में हिस्टोरी चलेगा। इसी तरह से सारा सिलेबस को समाप्त किया जाएगा प्रेस्टिक सेट के अनुसार। तो आप लोग अधिक मात्रा में जुड़ने का प्रयास करना है और जोड़े, अधिक मात्रा में बच्चों को जोड़े दोस्त, ताकि हमें भी मोटिवेशनल वहाँ से मिलेगा और लाइव आने का मन करता है। डॉट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इनकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पहला प्रश्न है दोस्त, तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दूरी और विस्थापन आपका करेक्ट आंसर है। अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका दूरी और विस्थापन करेक्ट आंसर है। हाँ, सारे बच्चे ने ये आंसर सी आंसर मार रखा है। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा दोस्त, यही पूछ रखा है। अब बताओ दोस्त, ऊर्जा है, द्रव्यमान है, वेग है, संवेग है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका एक करेक्ट है। पहला प्रश्न ये देखो दोस्त, दूसरा है। और आप लोग जो भी बच्चे 1 मारे हैं उसका करेक्ट है। रॉकेट है ना दोस्त, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त, कार्य करता है। रॉकेट ये सब उड़ेगा ना दोस्त, गोली बंदूक जिस तरह से उड़े, न्यूटन के तृतीय नियम पर फोकस करता है। अब देखो दोस्त, न्यूटन के नियम, न्यूटन का 3 नियम है दोस्त, प्रथम, दूसरा और तीसरा। प्रथम में क्या है दोस्त,
बल का परिभाषा, बल का परिभाषा सेकंड में क्या है दोस्त, बताओ मेरे को। सेकंड में क्या है दोस्त? हाँ, बल का व्यंजन, बल का व्यंजन। और थर्ड में बताओ दोस्त, बल का प्राकृतिक, प्राकृतिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है दोस्त, बल का परिभाषा, बल का व्यंजन और बल का प्राकृतिक। अब देखो दोस्त, बल का परिभाषा अगर निकालने के लिए F बराबर क्या होता है, ma होता है। हाँ, बल बराबर अगर कहे ना कि बल बराबर क्या होगा, तब देखो दोस्त, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होगा दोस्त? द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा आपका। m से द्रव्यमान और a से त्वरण हो जाएगा। अब देखो दोस्त, इसको देखो, अगर कहेगा त्वरण बराबर क्या होगा, तब बताओ दोस्त। इसको भागा में कर लेंगे, सीधा सीधी बात है दोस्त। अब देखो दोस्त, इसको देखो, ऊर्जा प्रकाश राशि, अदिश राशियाँ। संवेग आपका क्या है दोस्त? सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशियाँ। इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। अब आगे देखो, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करेगा? अंतरिक्ष में किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा दोस्त? ये देखो, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत नहीं हो सकता, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत नहीं हो सकता, गति के संरक्षण के सिद्धांत नहीं हो सकता। आपका करेक्ट ए हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा। ये देखो, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, वह भौतिक राशि ज्ञात करना है, वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, जब भी होगा तो वह धनात्मक होगा। आपका बल जो है ऋणात्मक हो जाएगा, वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा, त्वरण भी ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन जो दूरी है ना आपका, जब भी होगा ना दोस्त, तो आपका धनात्मक ही होगा। सारे बच्चे को कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरे को बता दो दोस्त, बता दो बता दो बता दो, मेरे को बताओ दोस्त। त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक बताओ दोस्त, त्वरण का। बल का ऐसा मात्रक बताओ, बल का ऐसा मात्रक। और वेग का, वेग बताओ दोस्त। हाँ हाँ, वेग नहीं हुआ। अब देखो दोस्त, इसको देख लो, त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड के दिहल स्क्वायर। बल का क्या होगा? न्यूटन होगा, न्यूटन। बल का क्या होगा दोस्त? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। अब देखो भार के देख लो, भार का ऐसा मात्रक, भार का भी न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। भार का भी न्यूटन हो जाएगा। अब देख लो, हाँ क्या बोल रहे हैं, विभवांतर देख लो, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट हो जाएगा। आगे देखो दोस्त, इसको देखो, 100 वाट वाले विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटा का प्रयोग करता है, यदि दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगा? यही प्रश्न पूछ रखा है ना दोस्त। अब बताओ, 100 वाट का है एक विद्युत लैंप, तो क्या करना है दोस्त? एक दिन में ना 10 घंटा ना 1000 से इसको भाग लगा देना, 200 से 200, 1 यूनिट ही आ जाएगा आपका, 1 यूनिट आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाँ, ये हो जाएगा आपका, 1 यूनिट आएगा दोस्त, 1 यूनिट। आगे देखो दोस्त, ये देखो, एक सेल
के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है दोस्त? ये देखो, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में वह क्या संरक्षित रहेगा दोस्त? यही पूछ रखा है, क्या संरक्षित रहेगा, यही पूछ रखा है ना। अब बताओ दोस्त। हाँ, क्या संरक्षित रहेगा? बल रहेगा कि कार्य रहेगा कि स्थिति ऊर्जा रहेगा कि संवेग रहेगा? आपका संवेग जो है ना दोस्त, आपका संरक्षित रहेगा। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो, हाँ ये तो एक यूनिट होगा ना दोस्त। इसको देख लो, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। एक वस्तु है, इसको मान लो दोस्त, 100 वाट का मान लो कि वस्तु है। अब देखो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं दोस्त, ऊपर की ओर फेंक दिए, नीचे यहाँ से फेंके दोस्त, ऊपर चले गया, 100 मीटर पर ही गया है, यहाँ तक गया है 100 मीटर। अब देखो, और फिर फेंकने वाले के पास आपस आ जाते हैं। अब देखो वापस आ जाते हैं फेंकने के बाद दोस्त, वापस इस तरह से वापस आ गया। तो अब पूछ रखा है दोस्त, आ जाता है तो अब क्या होगा? आंसर बताना है, अच्छी तरह से बताना है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर होगा। बिल्कुल गलत है दोस्त, बिल्कुल गलत है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 होगा, ये भी कहना गलत है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर ही होगा, ये भी क्या होगा? गलत ही माना जाएगा। अब देखो, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा। अब देखो, जहाँ से मतलब फेंके थे वस्तु को, वहीं फिर वापस आ गया, तो बताओ वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। जो भी बच्चे डी मार रखे हैं ना, उनका करेक्ट है। अब देखो दोस्त, यहाँ देखो, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति क्या होगा? गति पूछ रखा है, यानी कि चाल पूछ रखा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितना है दोस्त, बताओ। इतना मीटर न है, यानी कि 288 है ना दोस्त, 288। समय कितना है? 60 है ना, तो 60 नीचे लिख देंगे, 60। अब क्या करना है ना दोस्त, अच्छी तरह से इसको कटिंग कर लो। हाँ, कटिंग कर लो दोस्त, कटिंग कर लो। यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ इतना आ जाएगा दोस्त। अब देखो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ देखो 7, हाँ 72 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, इसको देखो, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। अब इसको कटिंग करो दोस्त। हाँ, इसको कटिंग कर लो। 24 बटे कितना बच गया? 5। 5 के 20। अब देखो 5 के 20 हो गया ना दोस्त, और 4 बचा ना, पॉइंट ले लेंगे। 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड। जो भी बच्चे ये मार रखे हैं ना, उनका करेक्ट है न्यूमेरिकल। और जो भी बच्चे ये मारे हैं ना, उनका करेक्ट है अच्छी तरह से। न्यूमेरिकल से पूछता है प्रश्न दोस्त, न्यूमेरिकल आएगा, आपको बताना होगा। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। रॉकेट बताओ, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा कि नहीं करेगा दोस्त? मेरे को बता दो दोस्त। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करेगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्त। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, यानी कि आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखो आइंस्टीन जो है ना दोस्त, आइंस्टीन E बराबर mc² दिए थे। अब देखो ग्राहम बेल, हाँ, रेडियो का मार्क कौन किया था दोस्त?
हाँ, ग्राहम बेल के टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने ही किया था। ये देखो, वेग और संवेग का गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग है वेग गुने संवेग। हाँ, वेग और समय है दोस्त। हाँ, समय है। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे दोस्त? बता दो क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे दोस्त। आपका जो भी सी मार रखे हैं ना, उनका करेक्ट है। जो भी बच्चे सी मार रखे हैं उनका करेक्ट है, अच्छी तरह से करेक्ट है। ये देखो दोस्त क्या कर रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा ये बताओ? प्रतिरोध ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का है, प्रतिबाधा प्रतिघात कहे, सारा जो होगा ना दोस्त ओम ही कहलाएगा। ओम कहलाएगा। हेनरी सौ प्रेरण का एसआई मात्रक है। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। आपका एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अच्छी तरह से 3 गो ऑप्शन को काट सकते हैं तो एक बिल्कुल आंसर करेक्ट मार सकते हैं दोस्त। आपको इस तरह से ही पढ़ना होगा तभी सिलेक्शन होगा। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक किससे बनाया जाएगा? आपका तांबा से ही बनाया जाएगा। इस्पात से नहीं, एल्युमिनियम से नहीं, लोहा से नहीं बनाया जाएगा दोस्त। आपका बनाया जाएगा, आपका तांबा से ही बनाया जाएगा। ये त्वरित चालक का आविष्कार कौन किया है दोस्त? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या है ना दोस्त। आप लोग हल्ला मत करें दोस्त, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है ना, तो हल्ला करेगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। एक चालक का प्रतिरोध आपका इतना ओम दे रखा है, इतना ओम दे रखा है। प्रतिरोध कितना दे रखा है? R 440। आपका वोल्ट दे रखा है आपका 110। और क्या कह रहा है? स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगा, हमसे यही पूछ रखा है। इससे कितनी धारा प्रवाहित होगा हमसे यही पूछ रखा है ना दोस्त। सारे बच्चे अच्छी तरह से समझना। हाँ, भी बराबर क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता है? आप ओम के नियम पढ़े होंगे। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार भी बराबर IR होता है। हमको पूछ रखा है धारा ना। अब देखो रे छुटुआ, थोड़ा सुनाओ, देख लो। भी से होता है क्या होगा? वोल्ट होता है। I से होता है विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा हो जाएगा धारा। अब देखो R से प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा। अब देखो रे छुटुआ, भी बराबर लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखा, आपको धारा ना पूछ रखा है तो V/R हो जाएगा, यानी I आ जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। हाँ, इधर रहे बराबर चाहे इधर रहे, क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्त बताओ। अब देखो रे छुटुआ, अब देखो I बराबर क्या हो गया? V/R हो गया। अब देखो I निकालना है ना, धारा निकालना है ना। भी देखो कने है आपका दिले, भी देखो 110 है ना, 110 है ना, भी 110 लिख दिए। अब देखो R कितना है? 440 है। R है 440 है, इसको लिख दिए। अब देखो रे छुटुआ, अब देखो 11/44 हो गया, 1/4 आ गया। अब इसको तोड़ दो, क्योंकि 1/4 नहीं दे रखा है तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। अब देखो, हाँ, यहाँ पर 0 लेंगे दोस्त। 4 दूनी 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा दोस्त बताओ? 4 दूनी 8। अब 2 बच गया, शेषफल 2 बचा ना दोस्त। अब 5 के 20 हो गया। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये वाला हो जाएगा, D हो जाएगा, कोई सस्पेंस नहीं है। अरे छुटुआ, ऐसे कर लो ना, बताओ कैसे पास करेगा एग्जाम। 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ?
अब देखो यहाँ पड़ी कितना आ जाएगा 0। अब देखो 5 के 20। आपका करेक्ट आया कि नहीं बताओ। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ सर? अरे बताओ रे छुटुआ, सारा तो मैंने लिखा दिया, अच्छी तरह से बता भी दिया। इस तरह से नहीं लगता है कि कोई भी टीचर समझा सकता है आप लोग के। हाँ दोस्त, ये देखो क्या पूछ रखा है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध बताओ। हाँ, सही संबंध बताना है, ये करेक्ट है दोस्त। सारा बच्चे ने मर रखा है। ये देखो दोस्त, ये देखो, ये बेचारे कितना मेहनती कर रहे हैं, उन्नति करेंगे एक दिन एक दिन। तो मैंने कहते हैं दोस्त, हाँ मैंने बार बार बोलते हैं आपके बीच कि मेहनत करने वाले को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेक्शन देखे हैं दोस्त। तो मेहनत करते रहना है, एक दिन भविष्य में आप सफल अवश्य होंगे दोस्त, अवश्य होंगे। और बिहार पुलिस में नौकरी लेना है ना दोस्त, तो जिस तरह से ये बच्चा पढ़ रखा है ना, इसी तरह से आपको भी पढ़ना होगा, तभी बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो पाएगा दोस्त। हाँ, एक घाटा में दम रखना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। क्वेश्चन आउट होने वाला नहीं है। अगर आउट भी हुआ ना तो रद्द हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन सामने है ना दोस्त। हाँ, नया सरकार बन जाएगा सर, नया सरकार बन जाएगा। अरे छिटुआ तो शुरू से गद्दारी करे लगेगा, वो भी क्या करेगा। हाँ, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है दोस्त। अब देखो, जबकि सपना पूरा करने वाले के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। देखो कितना अच्छा शहर बेचारे सजा रखे। अच्छी तरह से मेहनत करना है, उन्नति तो अवश्य होगा दोस्त। हाँ, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो और में परिवर्तित त्वरण हो और में शून्य त्वरण हो। अब बताओ दोस्त, कौन होगा आपका करेक्ट आंसर? कौन होगा, कौन होगा दोस्त, मेरे को बता दो। ये वाला होगा कि नहीं होगा, एक समान त्वरण? हाँ बिल्कुल, सारे बच्चे मान रखे हैं, आप लोग टैलेंट हो गए हैं। हाँ, कथन है, निष्कर्ष है दोस्त, अच्छी तरह से समझना है। नीचे कथन ए तथा कारक आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कुटों में चुनिए। अब देखो दोस्त, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। अब देखो सेकंड, देखो कथन है आपका है, कारण देखो, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ये भी क्या है आपका, सही है। दोनों क्या है, सही है। आर एक क्या व्याख्या बिल्कुल कर रहा है, आपका करेक्ट आंसर यही होगा, चाहे कुछ भी कर लो दोस्त। इसको देख लो, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? आपका अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड याद रखना है, ये प्रश्न पूछा है बिहार पुलिस में। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड याद रखना है, अच्छी तरह से याद करना है दोस्त। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ये होगा 6500 केल्विन, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है दोस्त? इसका कारण है तंतु में तारों के अपेक्षा अधिक धारा बहती है।
तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सारा बिहार पुलिस में पूछा है। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? सिलीनियम नहीं है दोस्त, ब्रोमीन है, फास्फोरस है और सल्फर है आपका, लेकिन आपका सिलीनियम नहीं है। अच्छी तरह से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत अगर उत्पन्न करना है ना तो कौन सी धातु का उपयोग करेंगे? तांबा नहीं कर सकते, लोहा नहीं कर सकते, एल्युमिनियम नहीं कर सकते, यूरेनियम कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा ना, ये हो जाएगा। इसको देखो दोस्त, इसको भौतिक का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाती है। कूलम के नियम ही पालन करेगा ना, हाँ, कूलम के नियम पालन करेगा अच्छी तरह से। दो आवेशों के बीच यही संबंध दर्शाए थे। ये देखो दोस्त, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो बताओ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा ना? हाँ बिल्कुल श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाएगा? आपका तांबा। हाँ, विद्युत उत्पन्न करने के लिए ना दोस्त तो आपका यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम होगा दोस्तों, यूरेनियम। ये देखो, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, कैसे बनेगा दोस्त? तांबा से ही ना बनेगा। आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये बिहार पुलिस का है दोस्त। ये देख लो, शिफ्ट 11, 18, 21, 25, 28 और 31 अगस्त को भी लिखित परीक्षा लिया जाएगा आपसे। हाँ, अभी निकलेगा तो ना, अभी निकलेगा ना रे छुटवा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। अब बताओ, इसको देखो, आपको सौर सेल हो जाएगा आपका करेक्ट। सौर सेल होगा रे छुटवा, सौर सेल। ये देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका विद्युत मोटर ही हाँ बदलेगा दोस्त। ये देखो, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापता है? एम्पियर आपका विद्युत धारा मापेगा ना। हाँ, विद्युत धारा ही एम्पियर मापते हैं। ये देखो, प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे। ये देखो, ट्रांसफार्मर उपयुक्त होते हैं। ये भी आई है दोस्त, आपका बिहार पुलिस में 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। तो देखो इसको, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए उपयुक्त होता है। आपका डी हो जाएगा। ये देखो दोस्त, ये देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवतः होता है, किसमें होगा दोस्त? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होगा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? रूपांतरण किया जाता है। बताओ किस रूप में? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा आपका किया जाएगा। अच्छी तरह से समझना है, सारा व्यक्ति को समझना है। एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करेगा? बैटरी है तो जाहिर सी बात है आपका रासायनिक ऊर्जा ही हो जाएगा। हाँ, रासायनिक ऊर्जा ही हो जाएगा रे छुटवा। ये देखो, यदि किसी पारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अति चालक कहेंगे, अति चालक। चालक नहीं कहते, हाँ, चालक नहीं कहेंगे दोस्त। ये देखो,
रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों का, ये आपका अवतल, हाँ अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा दोस्त। 3 पिन, बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए दोस्त? आधार सिरे पर, सजीव सिरे पर, उदासीन सिरे पर, किसी भी सिरे पर। सजीव सिरे पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, बी, हाँ। किलोवाट घंटा बराबर होगा दोस्त। अब बताओ 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? हाँ 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा, हाँ आपका। एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोग योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? अब देखा, कम लंबाई, निम्न गलनांक का मिश्र धातु का पतला तार, ये आपका यही करेक्ट है दोस्त, यही करेक्ट है। सारे बच्चे दे रखे हैं। वाहनों को, ये तो आपका हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण होगा हेडलाइट में, हाँ उत्तल दर्पण हो जाएगा पीछे का दृश्य देखने के लिए। टेलीस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण हो जाएगा आपका, समतल दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण। 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है दोस्त। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब बताओ क्या होगा दोस्त? यह सिकुड़ता है या फैलता है? बिल्कुल करेक्ट है, या फैल जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? हाँ लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। सारे बच्चे। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहेगा? कम दाब पर पारा। आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। ये देखो, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यही तो आपका काम आता है डायनेमो के। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ये वाला हो जाएगा आपका ओम मीटर हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध को मापता है। प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक रंग कौन है दोस्त? लाल, हरा, नीला, यही ना है दोस्त? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग यही है दोस्त, लाल, हरा, नीला। तो अब बताओ दोस्त करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रधनुष के रंग आपका करेक्ट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, ये तो नहीं होगा। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, ये तो और गलत हो जाएगा ना। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाँ बी होगा दोस्त, बी। हाँ इंद्रधनुष के रंग, अगर ये नहीं दे रखा है तो यही वाला मानना है, इंद्रधनुष का रंग। हाँ सारे बच्चे बोले। तो दोस्त आज भर इतना ही, और आप लोग कमेंट में बताएं कि 48 में आप लोग कितना सही कर पाए, और अच्छी तरह से बताना है, इंसानियत से बताना है दोस्त। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा 1 से लेकर 20 तक, और इतना पर आप लोग लगातार जुड़े रहते हैं तो फिजिक्स से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा यह वादा है।
और केमिस्ट्री का भी नहीं छूट पाएगा दोस्त, अच्छी तरह से केमिस्ट्री का भी लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस आएगा और समाप्त करना है इसी तरह से सारा सिलेबस को। और फिर हिस्टोरी आएगा, इसी तरह से पढ़ना है दोस्त, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैथ लेके आएंगे, मैराथन लेकर आएंगे बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस का मैराथन लेके आएंगे दोस्त, घबराने की बात नहीं है, अच्छी तरह से मैराथन लाएंगे। तो मेहनत करते रहना दोस्त, एक दिन एक दिन सफल अवश्य होंगे और मेहनत ही करते रहना है। और आज भर इतने ही दोस्त, मिलते हैं कल है इसी टाइम में मिलेंगे दोस्त।